ब्रोकर भी वही काम करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपने से इंडिया में सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी एक्सपायर होते हैं। जैसे कि परसों एक्सपायर हुआ है। आपने देखा होगा परसों के मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी थी। क्यों थी? क्योंकि उस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था। कल नया कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए मार्केट गोल्ड का पंप हुआ। पंप होने का कोई रीजन नहीं था। जी। कल का नया कॉन्ट्रैक्ट खुला, मार्केट गोल्ड का पंप हुआ। आज फिर मार्केट डाउन हो रहा है, क्योंकि मार्केट को भी नीचे जाना है ड्रॉप साइड में। तो एक ये गोल्ड का मिनट मतलब में जो जरा चीजें कम। अभी तक आप जान रहे हैं ये उनसे ऊपर की चीजें हैं, जो आप तक नहीं। क्योंकि इंडियन केवाईसी पे इंडियन लोगों का इसमें अकाउंट नहीं खुल सकता। ओके। क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक पेमेंट का डिटेल देना पड़ेगा। आप क्या काम कर रहे हो, पैसा कैसे अर्न कर रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो, कितना लॉस करोगे, कितना लॉस करना चाहते हो, सब चीज यहाँ पे आपसे डिटेल लिया जाएगा। तब भी लास्ट में केवाईसी में आके आप फंस जाएंगे, केवाईसी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिप्टो ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पे सारे पेमेंट अकाउंट पेमेंट होते हैं। तो ये जो है, ये फॉरेक्स डाटा है। अब हम बात करें, देखिए क्या होता है, हम कितना भी फंड बड़ा इकट्ठा कर ले, हम रिटेल ट्रेडर में ही रहेंगे। तो हमने इसके लिए अपना जो फंड है मैक्सिमम फंड क्रिप्टो में लेके जाते हैं, जिससे कि देखिए हमें डेली का 2% का जनरेशन पे काम करना है। 2% जनरेशन करते हैं तो 1% हमारा चले जाता है बटने के लिए, 1% हमारा से बचता है। मान लो मैं 15 दिन भी 2% जनरेट किया तो मुझे पूरे महीने की टेंशन खत्म है। राइट सर, राइट। लेकिन अगर बहुत बड़ा फंड हो जाता है तो 2% जनरेशन करने में भी दिक्कत आने वाली है कहीं ना कहीं। क्यों आने वाली है? अब यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं, स- सारा डिटेल सबके पास है। जैसे अभी मैं बता दूं, अभी एक ऑर्डर का पूरा एक कहाँ पे क्या हुआ है, और कहाँ पे ऑर्डर फिल हुए, कहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं हुए। अब ये जो आपको माइनस में सारी चीजें दिख रही हैं, ये ऑर्डर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं जो फेल हुए हैं, जो मतलब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। आपको मालूम नहीं होगा कि दूसरा कैंडल जो बनता है ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आता है। जैसे एक रेड कैंडल बना, वहीं से दूसरा कैंडल नीचे क्यों आ जाता है। और जी। दूसरा कैंडल ऊपर जाके उसके टॉप तक जाके फिर नीचे आता है। क्योंकि जो ऑर्डर यहाँ पे इम्बैलेंस हुए होते हैं उनको मार्केट उस टाइम में फील करते रहता है। अब ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक ऑर्डर सारे इम्बैलेंस हुए थे, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, ये सारे ऑर्डर फील किया, फील करने के बाद कहाँ आई, फिर नीचे आई। हम्म। अगर आप चार्ट देखेंगे इसका, मैं वैसे आपको चार्ट दिखाता हूँ नॉर्मल। अब ये चार्ट देखिए, ये इसका है। 5 मिनट का करता हूँ। अब देखिए, ये कैंडल यहाँ तक आई ना, ये कैंडल तो क्यों हम्म आई? तो ये ऑर्डर जो इम्बैलेंस हुए हैं इस कैंडल के बीच में, यहाँ पे तो नॉर्मल चार्ट में मालूम नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है। हम्म। हम्म। सही बात है। तो ये सब चीजें जो है एडवांस लेवल की, जो अभी तक ये सब दी फॉरेक्स ब्रोकर नहीं दे पाएंगे, ना कभी दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास ये डाटा नहीं है। अभी आप देखिए, इसमें ऑर्डर है जहां पे से इतनी बड़ी ट्रेड बाय की हुई। ये बाय की ट्रेड है, क्या हुई, ये किसकी ट्रेड है? 89 यहाँ पे दिख रहा है नंबर आपको। जी। ये 89 किसका? ये रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर है जो एग्रेसिव मार्केट में बाय करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर है। मतलब फ्यूचर में क्या होता है, दो ही ट्रेडर, एक एग्रेसिव होते हैं, एक पैसिव ट्रेडर जो लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। लिमिट ऑर्डर एज ए वॉल काम करता है, दीवार की तरह। और एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो हैमर की तरह काम करते हैं। मतलब वो जाके वहां पे दीवार पे चोट मारते हैं, दीवार को तोड़ने के लिए, मार्केट को दूसरे साइड मूवमेंट लेने के लिए। लेकिन जो तो सर एक सवाल आ रहा है कि जैसे हाँ, यहाँ पे जो प्राइस अभी 4,074 चल रहा है, लेकिन जी करंट करंट का जो रेट है वो चल रहा है 4,062 या 63 के आसपास है। जी, तो ये इतना डिफरेंस कैसे है? मतलब जो ये 12 पिप्स का जो डिफरेंस है। $12 का डिफरेंस है, कभी कभी आपको $22 का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्चुअली कैसे ये होता है? मतलब जैसे मार्केट में चल रहा, तो ये क्या मेरे क्या उस मैं पे आपको डायरेक्ट। बता रहा हूँ, हम्म। आपका ट्रेड प्लेस होता है कहाँ पे? फॉरेक्स ब्रोकर पे, सीएफडी ब्रोकर पे। ठीक है। सीएफडी ब्रोकर से वो जाता है फ्यूचर ब्रोकर पे, ये क्या बोलते हैं,
अगर सीएफडी ने भेजा आगे तो एलपी तक जाएगा। सर सीएफडी का मतलब क्या होता है? सीएफडी ब्रोकर जो अपने ये चल रहे हैं, जो स्पॉट जैसे काम कराते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, वो अच्छा स्पॉट। मार्जिन आपको ज्यादा देते हैं। ओके। जो जो स्पॉट ट्रेडर्स होते हैं। हाँ, जितने भी आपको ब्रोकर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो एस्का में रेगुलेशन, ये सब रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, ये सब हाँ। सीएफडी सीएफडी ब्रोकर हैं, जो अभी तक हम जान रहे थे। ओके, और ये आप जो लोग, बता रहे हैं फ्यूचर है सर? हाँ, ये फ्यूचर मतलब यहीं से प्राइस एलपी को मिलता है, एलपी से फिर इनको मिलता है। ये मेन एक्सचेंज है जहां पे सारे दुनिया भर के जितने भी ऑर्डर हैं, सब आगे यहीं पंच होने हुए हैं। ओके ग्रेट। मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया अपने बैंक में, ठीक, हम्म। जैसे मान लो मैं आप ले लो, पेटीएम ले लो, और मूवी की कैसे, बजाज, बहुत सारे हैं ना, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, एयरटेल मनी जी जी। आपके। उसके बाद कौन से बैंक आते हैं? ये आ जाते हैं फिर अपने, जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, पंजाब हो गया, एक्सिस हो गया। हम्म। लेकिन सबका बॉस कौन है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई यस। हम्म। तो ये मार्जिन जो है, मार्जिन रखते रखते हमारे पास जो पहुंचती है चीजें लो लेवल पे, वहां तक। ओके। ऐसे ट्रेडिंग का जो है, ये मेन हब है जहां पे सबके जाके ऑर्डर पंच होंगे। अभी किसी बैंक को अगर ट्रेड करना है, वो हम्म। वो किसी ब्रोकर पे अकाउंट नहीं खोलता है, वो कॉमेक्स में जाके सीधा वहां पे ऑर्डर प्लेस होता है उनका। ओके। जो ठीक है। मूवमेंट जो मूवमेंट हमें यहाँ मालूम पड़ेगा, वही मूवमेंट बाद में वहां होता है, कुछ सेकंड का डिफरेंट आता है। जी। अभी आप चार्ट को कंपेयर कीजिए अगर, तो हम्म। आप देखेंगे वहां पे भी यही चार्ट बने हैं। ये कितने घंटे का लगाया सर आपने? ये 5 मिनट का है, आप देखिए 5 मिनट का यही कैंडल वहां पे ही बने होंगे। हाँ कैंडल यही बना है सर। लेकिन वही $12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4061 है, 4074 है। तो ये जो बने हुए हैं, इसमें जो ऑर्डर पंच होते हैं, फिर होने के बाद जो यहाँ पे देखिए, हमें मालूम पहले पड़ता है कुछ सेकंड पहले कि मार्केट का क्या अगला मूवमेंट होने वाला है, कितना स्पीड वाला मूवमेंट है। ये कैसे मालूम पड़ता है? ये ऑर्डर से मालूम पड़ता है। जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्केट में। जैसे हम यहाँ पकड़ते हैं, अब देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर बहुत है, ठीक है। हाँ। सेलिंग के ऑर्डर बहुत है, लेकिन इस साइड आप देखिए 0 0 नंबर दिख रहा है। ये हाँ जीरो जी। जीरो का मतलब यहाँ पे कोई बायर नहीं है। ओके। मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्शन थे, ऑक्शन होता है, पहले ऑक्शन होता था, मतलब जहां पे लोग जाके बोली लगाते थे, हम्म। हम ये प्राइस पे खरीद लेंगे। कभी कभी ऑक्शन, इसको ऑक्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बायर जो है, ये है बायर वेट कर रहे हैं, सेलर जो है अपना माल सेल, ये मतलब क्या है, जो भी गोल्ड है अपना सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। इस कैंडल पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम्म। सेलर स्ट्रांग थे, लेकिन इसका अगर आप पूरा ओवरव्यू देखेंगे इस कैंडल का, तो यहाँ पे देखिए -28 दिख रहा है आपको। हाँ -28 है। ये -28 डेल्टा, मतलब इस कैंडल का जो पोजीशन आया, निगेटिव आया, निगेटिव आया, लेकिन आप कैंडल देखेंगे, इतना बड़ा कैंडल बना है, लेकिन इसमें सेलर जो है, सेलर का एग्रेशन खत्म हो चुका है। मैं आपको हम्म। बताया ना, यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक पैसिव, एक एग्रेसिव। तो यहाँ पे एग्रेशन खत्म हो चुका है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे एक बाइंग का ये बना हुआ है। लेकिन आपको कल का कोई पंप का कैंडल दिखाता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप, ये कैंडल आपको दिख रहा है, जी छोटा सा है। जी।
ये कैंडल आपको दिख रहा है, हम्म। ये कैंडल बड़ा है। अब हम्म। इसमें आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 467 का कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म। इस पे ये इतनी 467 में इतनी बड़ी कैंडल बनी। जी। हाँ, यस। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ग्यारह। हजार एक सौ तेईस हाँ, और उससे बड़ी कैंडल हो गई। कैंडल आप देखिए बड़ी कहाँ हो गई आप, ये देखिए वॉल्यूम इतना लेकिन कैंडल छोटी सी है। अच्छा, हाँ, कैंडल छोटी सी है, यस। के मुकाबले कैंडल देखेंगे कितनी छोटी कैंडल है। -101 डेल्टा है, 161। -61 डेल्टा है। ओके। अब आप देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद में इस पे जो है, अब यहाँ से डेल्टा कम होना चालू हो गया, वॉल्यूम बड़ा ही है बड़ा हो गया। के बाद से। अब अचानक से देखिए यहाँ पे बाइंग का ये आया, अब इसमें आप देखेंगे बाय के जो है ऑर्डर ज्यादा दिखेंगे। हम्म। देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, और 16 15 में इम्बैलेंस हुए 5 और 6। तो यहाँ पे मतलब इस जगह पे बायर आ गया, मतलब जब ये होता है कि आपका वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, मार्केट गिर रहा है हम्म। इस एरिया में, ओके। डेल्टा आपका घट रहा है, वॉल्यूम बड़ा, कैंडल छोटी बन रही है, तो हम्म समझ जाइए कि यहाँ पे जो पैसिव लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। अब लिमिट ऑर्डर कहाँ दिखेगा, अब लिमिट ऑर्डर यहाँ पे दिखते हैं, मतलब क्या सिनारियो चल रहा है उस टाइम पे। जैसे अभी ये प्राइस चल रहा है हमारा, ये ऑर्डर थे लिमिट ऑर्डर जिसको मार्केट टच करके ऊपर गई। तो अब यहाँ पे जो है, ये देखिए ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिखाता है। हम्म। तो उस टाइम आप समझ जाइए कि अब यहाँ से बाइंग होगी। देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया ना, 48, जी। 48 डेल्टा पॉजिटिव हुआ, मार्केट पंप हो गया। हम्म। देख रहे हैं कितना बड़ा मूव आया। जी जी जी। जब कैंडल छोटी बनने लगे, वॉल्यूम बड़ा आने लगे, तो समझ जाइए। अब देखिए इन सब कैंडल में क्या है, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम सब बड़े लग रहे हैं। लेकिन कैंडल देखिए, इधर जो सेलर वाली जो कैंडल वो तो छोटी बन रही है। यहाँ पे यहाँ पे जो भी कैंडल वॉल्यूम बन रहा है सब बड़ा, सारे कैंडल में सेलिंग हो रही है। आप हम्म देखेंगे सारे कैंडल सेलिंग है, लेकिन मार्केट बाय जा रहा है, क्योंकि सेलर को ट्रैप करेगा तभी मार्केट बाय जाएगा। हम्म अब आप यहाँ पे देखिए डेल्टा कितना आया, पॉजिटिव 443 ही है इस कैंडल पे। जी। 443 डेल्टा आया, यहाँ पे 92 आया, वॉल्यूम देखिए 2000 है, दो हजार हम्म। सात सौ 53। तिरपन इसका डबल है, 4984। हम्म। 4984 इस पे आया, इतना बड़ा कैंडल है, लेकिन दोबारा आप देखिए 4045, वॉल्यूम सेम है, हम्म। कैंडल छोटी हो गई, मतलब मार्केट में बाइंग की सप्लाई खत्म हो गई। हम्म। डेल्टा पॉजिटिव जा रहा है, अब यहाँ पे निगेटिव आ गया। हम्म। निगेटिव आने के बाद में आप मार्केट देखिए, इसके ऊपर गया, नहीं गया है, हम्म। यहाँ से ड्रॉप होना चालू हो गया। हम्म। हम्म अब यहाँ से कितना अच्छा मार्केट का ये मिला। तो ये एक तो ये सिनारियो हमारे पास कंफर्मेशन के लिए। दूसरी चीज, हम जो भी करने वाले हैं एक लिमिट फंड तक ही करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि